जम्मू कश्मीर, जहां के चुनावी रिजल्ट से पहले ही कांग्रेस ने इलेक्टेड बनाम सेलेक्टेड सरकार की जंग छिड़ दी है। आखिर मतगणना से पहले 5 नॉमिनेटेड सदस्यों को लेकर क्यों सियासी महाभारत छिड़ गई, देखिए। चंद घंटों के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा की तस्वीर साफ हो जाएगी, लेकिन परिणाम आने से पहले 5 नॉमिनेटेड सदस्यों के चयन की प्रक्रिया को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एलजी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दावा यही किया कि 5 सदस्यों का चयन नई सरकार की सिफारिश पर ही होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मामला देश की सबसे बड़ी अदालत तक जाएगा। पहले तो गवर्नर साहब जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उनको इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि अब गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है। ये गवर्नमेंट का है कि वो नॉमिनेट किसको करेगी और नॉमिनेट करके गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भेजेगी। दैट इज अ नॉर्मल प्रोसीजर। ये क्या करना चाहेंगे मुझे नहीं पता, मगर अगर इन्होंने ऐसा कदम उठाया, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। फिर हुकूमत बनाने का फायदा क्या है? अगर लाट साहब ही यहां रहेंगे हुकूमत का फायदा क्या है? मनोनीत सदस्यों की चर्चा तो माननीय राज्यपाल साहब को अपने स्तर पर वो करेंगे, जिनके अधिकार क्षेत्र में है वो करेंगे। किनके अधिकार क्षेत्र? जिनके भी अधिकार क्षेत्र में है, संविधान ने जिनको अधिकार दिए हैं उन्होंने ये सारी प्रक्रिया पूरी करनी है। संविधान ने, भाजपा अध्यक्ष के नाते मुझे तो ये अधिकार नहीं है कि मैं 5 एमएलएस को नॉमिनेट करूंगा। जिनको ये संविधान अधिकार देता है वो करेंगे। तो एक तरफ 5 नॉमिनेटेड सदस्यों का मुद्दा है, दूसरी तरफ नतीजों से पहले ही कुनबा बढ़ाओ अभियान शुरू हो गया है। विधानसभा चुनाव में पीडीपी अकेले चलो के मिशन पर थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों से पहले ही इंडिया गठबंधन में कुनबा बढ़ाओ अभियान शुरू हो गया है। पीडीपी की तरफ से गठबंधन में जाने का इशारा जैसे ही मिला, वैसे ही नेशनल कॉन्फ्रेंस ने महबूबा मुफ्ती को साथ आने का न्योता भेज दिया। जम्मू कश्मीर के 90 चुने हुए विधायक और 5 नामित सदस्यों को मिलाकर उसी दल की सरकार बनेगी जिसके पास 48 सदस्यों का मैजिक नंबर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन का दावा है कि जीत पक्की है। बीजेपी की माने तो 35 सीट उनकी पार्टी जीतेगी, जबकि चुनाव जीतने वाले निर्दलियों की मदद से वो सरकार बनाएंगे। हमारी शुरुआत 48 से शुरू होती है और क्लियर कट मेजोरिटी कांग्रेस एनसी अलायंस को मिलने वाली है, क्योंकि ये मैंडेट जम्मू कश्मीर की जनता का, राहुल जी के प्रति प्यार का है। उनकी वही बात को, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को जो उन्होंने खोली है, तो जनता का आशीर्वाद पूरे जम्मू कश्मीर में, और ये अलायंस को राहुल जी का आशीर्वाद मिला है और जनता ने प्यार दिया है, वोट दिया है। भारतीय जनता पार्टी के अपने 30 से 35 के बीच जीते हुए विधायक होंगे। मेरा मानना है कि 35 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी यकीनन जीत के साथ छुएगी, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी सपोर्टेड, हमारे समर्थित जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं। कौन है आपके समर्थित? बहुत सारे ऐसे। इंजीनियर रशीद? नहीं, इंजीनियर रशीद साहब के अलावा भी बहुत सारे ऐसे कश्मीर घाटी में इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने सपोर्ट किया है, और कुछ लाइक माइंडेड ग्रुप्स हैं। उनके साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। वहीं नतीजों से पहले ही इंडिया गठबंधन ने पीडीपी को साथ आने का न्योता भेज दिया है। इससे पहले कि वीवीआईपी सीट्स आपको दिखाएं और एग्जिट पोल क्या कह रहा है जम्मू कश्मीर के लिए, वो आपको बताएं। आइए सीधे लिए चलते हैं। सुनील जी भट्ट हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुनील जी, इस चुनाव में जम्मू कश्मीर के अगर एक नाम हमने सबसे ज्यादा सुना है तो वो है इंजीनियर रशीद का। मतलब लोकसभा चुनाव में बारामूला की सीट 2 लाख से उमर अब्दुल्ला को हराने के बाद सबसे ज्यादा वो चर्चा में आए, लेकिन वो एक प्रतीक बने। ऐसे तमाम उम्मीदवारों के जो मेन स्ट्रीम पार्टियों से अलग हटके
या तो इंडिपेंडेंट या उनकी खुद की भी पार्टी जो वो चुनावी मैदान में इस बार उतरे हैं। लेकिन आज रिजल्ट से एक दिन पहले क्या कुछ चल रहा है? जी बिल्कुल अंजना, अब नतीजों का जो है समय आ चुका है, अब कुछ ही घंटे बाकी है। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में राजनीतिक गहमा गहमी जो है काफी बढ़ चुकी है। जी। आज हमने देखा कि किस प्रकार से फारूक अब्दुल्ला साहब ने कहा कि जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी आना चाहे तो बहुत अच्छी बात है। बाद में पीडीपी की तरफ से कुछ बदले बदले से स्वर आए, फिर उमर अब्दुल्ला का एक अलग से बयान आया। बिल्कुल। तो इस समय ये जो है रस्साकशी चल रही है कि अगर कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है हाँ। तो क्या पीडीपी के लिए इस गठबंधन में जगह है या नहीं, उस पर जो है अभी रस्साकशी चल रही है। बिल्कुल। ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि पीडीपी अपने पत्ते जो है बड़ी ही हम्म, हम्म, बिल्कुल। और देखिए पीडीपी के साथ, क्योंकि हम पहले भी बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में कुनबा बढ़ाओ, क्योंकि चुनाव तो अलग लड़े, लेकिन इसके बावजूद अब एक साथ आने की कोशिश है। अब चलिए राज खोली देते हैं आपके सामने। एग्जिट पोल का अनुमान आपको दिखा रहे हैं अब हम वीवीआईपी सीट्स को लेकर जम्मू कश्मीर में। गांदरबल, बडगांव और गांदरबल 2 सीटों पर उमर अब्दुल्ला लड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से। बशीर अहमद मीर पीडीपी की तरफ से है, सज्जन अहमद वागे यहां पर निर्दलीय हैं, उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। बडगांव की सीट उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्सेस आगा सैयद मुंतजर मेहंदी जो कि पीडीपी की तरफ से। आगा सैयद अहमद मुसवी जो है वो जेके एएनसी से है। उमर अब्दुल्ला यहां भी आगे चल रहे हैं। तो दोनों सीटों पर उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, जो कि अभी बारामूला में लोकसभा में हार गए थे। बहरहाल नौशेरा रविंद्र रैना बीजेपी अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर के, वो वहां चुनावी मैदान में हैं और रविंद्र रैना ही आगे चल रहे हैं। यहां पर सरिंदर कुमार चौधरी एनसी के, हक नवाज पीडीपी के चुनावी मैदान में है। शिगुफवाड़ा जो बिजबेहारा की सीट है, जहां से इल्तिजा मुफ्ती, बुआ मुफ्ती की बेटी बिजबेहारा सीट से लड़ रही है पीडीपी की। बशीर अहमद शाह वीरी कांग्रेस से, सोफी यूसुफ यहां पर इल्तिजा मुफ्ती उनकी बेटी आगे चल रही है। लाल चौक शेख एहसान अहमद नेशनल कॉन्फ्रेंस के, जोहैब यूसुफ मीर पीडीपी के, एजाज हुसैन राथर बीजेपी के, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख एहसान अहमद आगे चल रहे हैं। पामपोर जहां पर हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, जहूर अहमद मीर पीडीपी की तरफ से, सैयद शौकत गयूर बीजेपी के, एनसी के हसनैन मसूदी आगे चल रहे हैं। बहरहाल लड़ाई दिलचस्प है और कल सुबह 6 बजे से जरूर रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि सबसे तेज सटीक चुनावी नतीजे हम आपको दिखाएंगे पूरे विश्लेषण के साथ।